नमस्कार। ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स के एनी क्वेश्चंस जस्ट योर चॉइस में आपका स्वागत है। और आज फिर एक ऐसा क्वेश्चंस आया है कि ये ओलंपियाड्स में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस भेज रहे हैं बच्चे, अभी जो क्वेश्चंस आ रहा है वो मेरा क्वेश्चंस नहीं है, लोगों द्वारा पूछा गया है। लेकिन क्वेश्चंस कराने पर टीचर्स को एक अनुमान होता है। आप कहीं से उठाकर भेजते हो, आप बताते नहीं हो कहाँ से है, लेकिन जो टीचर्स प्रैक्टिस करता है, रट्टा मारता है, उसको नहीं पता चलेगा। प्रैक्टिस करता है तो उसको पता होता है कि किस एग्ज़ाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे यहाँ पे ऑप्शंस नहीं आ रहा है तो ये ऐसा एक ही एग्ज़ाम्स है और वो एग्ज़ाम्स है ओलंपियाड, उसमें ऑप्शन नहीं होता है। आपको कैलकुलेशन के लिए भी रॉफ के लिए पेपर मिलता है, कैलकुलेशंस के लिए आंसर शीट नहीं मिलता है। आपको रॉफ पे कैलकुलेट करके, और कंप्यूटर बेस्ड ही होता है, तो उसमें 2 डिजिट नंबर आपको क्या करना होता है, 2 या 3 डिजिट तक होता है, 3 डिजिट भी आते हैं। मैंने सर्च करा तो देखा 3 डिजिट नंबर तक जनरली, मतलब ये मैक्सिमम ये मान के चले कि 90% 2 डिजिट ही नंबर आते हैं। इसके 2 डिजिट आएगा जो इनपुट कर देना होता है। तो चाहे क्वेश्चंस कैसा भी हो, हम आपको थ्योरी से बताएंगे तो क्या हो जाएगा, वो जनरल हो जाएगा, आपका स्टडी का एक पार्ट बन जाएगा। ये ऐसा हो कि केवल ओलंपियाड तैयार कर रहा है उसी के लिए है, नहीं। उसके लिए मैंने राह आसान कर देता हूँ कि ये इस तरह से ये बनता है, ठीक है। लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जो कंसेप्ट्स को नहीं जानते हैं या भूल गए हैं, उसको मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हमसे, कंसेप्ट्स उसमें हम ज़रूर इंक्लूड करेंगे, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, जितने कंसेप्ट्स उसमें आएंगे उस कंसेप्ट्स को हम पूरा करते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या कंसेप्ट्स यूज कर सकते हैं। ये देखने में ऐसा लग रहा है कोई चीज़ नहीं है कि अगर नंबर कहीं पे भी नहीं है, एक बात देख लीजिए, नंबर इसमें कहीं पे भी नहीं है, फिर भी आपको नंबर निकालना है। नंबर कहीं पे भी नहीं है लेकिन नंबर निकालना है। नंबर नहीं निकालेंगे तो इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि x का आंसर x में नहीं ना देंगे। एरिया का चलो ठीक है कि x के टर्म्स में ही हमने दे दिया, लेकिन x का आंसर x में नहीं देंगे। दो चीज़ दिया हुआ है कि x जो है वो रियल नंबर है और x की वैल्यू भी निकालना है, तब उसकी एरिया बताना है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये ओलंपियाड का हो गया। कि देखिए, अगर ये सिंपल आपके एग्ज़ाम्स में होता, किसी स्कूल के बोर्ड एग्ज़ाम्स में होता, तो ये क्या है, ये है ट्रेपजियम। और इस ट्रेपजियम का हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगाकर और क्या करते हैं, एरिया निकाल लेते। वो x के टर्म्स में आता है, कोई दिक्कत नहीं, x के टर्म्स में उसका आंसर देते, क्योंकि ये परपेंडिकुलर्स है तो हाइट दिया हुआ है, दोनों पैरेलल साइड्स की लेंथ x में दी हुई है। लेकिन यहाँ पे x और एरिया दोनों निकालना है, ठीक है। आप कहेंगे कि 2 आंसर्स तो ओलंपियाड में पूछता ही नहीं है, तो 2 आंसर इंसर्ट करेंगे कैसे। बात बिल्कुल सही है कि ओलंपियाड में 2 आंसर्स नहीं पूछता है, लेकिन ये क्वेश्चंस जिसको जहाँ से मिला, उनके बुक से ही मिला होगा। चाहे तो ओलंपियाड्स की तैयारी करते हैं तो वो एरिया ही पूछेगा, लेकिन आपको देना आंसर किस में है, नंबर में। तो x की जब तक वैल्यू नहीं आपको पता होगा तो फिर नंबर में आंसर देंगे कैसे, ठीक है। इसलिए उसमें ऐड हो गया होगा, या फिर उन्होंने ऐड करके x की वैल्यू भी निकाला होगा, इसीलिए वो हमसे पूछे। तो चलिए कोई बात नहीं, हमने कहा ना कि एनी क्वेश्चन, किसी भी तरह के क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है वो हम तक पहुंचाइए, हम उसको आसान कर देंगे। और इतना आसान कर देंगे कि अगली बार उस टाइप्स का आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप उसको मुझसे या किसी से पूछे बगैर आप बना सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। पहले थॉट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से क्या हुआ, 2 एरिया में बट गया। ये 2 एरिया में बट गया, एक हो गया रेक्टेंगल और एक हो गया ट्रायंगल।
लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हमें मिल गई जो हमें आसान कर देगा इस चीज़ को प्राप्त करने में, x की वैल्यू को प्राप्त करने में। और जब x निकल जाएगा तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे, ट्रेपेजियम का एरिया निकल जाएगा। कैसे होगा ये देखिए, जब ये रेक्टेंगल बना, राइट एंगल बन गया, तो ये साइड जो है x प्लस ए, ये वाला साइड्स बन गया x प्लस 4, और ये वाला साइड्स यहाँ आ जाएगा x प्लस 1, और पूरा साइड्स कितना दिया हुआ है 2x प्लस 3, और x प्लस 1 निकल जाएगा, तो ये वाला साइड्स क्या पड़ेगा x प्लस 2। अब आप सोच रहे हैं कि अभी भी तो x में आया, तो ये कैसे होगा? तो होगा, कैसे होगा? क्योंकि अब ट्रायंगल्स में हम पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे और उसमें हमें इक्वलिटी साइन मिलेगी, और अगर दो तरफ x हमें मिलेगा तो x कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल्स में पाइथागोरस से इस्तेमाल करेंगे। राइट एंगल है तो ये हाइपोटेनस हो गया, तो पाइथागोरस का इस्तेमाल करने पर क्या मिलेगा कि 2x प्लस 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 द होल स्क्वायर और प्लस x प्लस 4 द होल स्क्वायर। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, ए प्लस बी द होल स्क्वायर से, और इधर भी उसी तरह से तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और इधर हो जाएगा प्लस x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 16। इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 1 2, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर और 4 और 8 12x प्लस 20, और सबको एक तरफ लाते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये 2 को लाकर इधर माइनस कर देंगे, और 12 को लाकर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, और ये 20 को लाएंगे तो ये हो जाएगा 60, डैट इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देंगे, ये टर्म्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आप इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो 4 और 2 से ये क्या हो जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 2 डैट इज इक्वल टू 0। और देखिए अब इसको फ्रैक्शंस करना है, कैसे फैक्टर करेंगे ये 9th में एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। इसी वीडियो को आप जब सब्सक्राइब करेंगे और हमारे पूरे वीडियो को सर्च करेंगे, डिस्क्रिप्शंस में जाएंगे या फिर अपना वो टाइप करेंगे क्लास वाइज, आपको मिल जाएगा वीडियो, उसमें कंप्लीट समझाया गया है। इस क्वेश्चंस में जो ओलंपियाड की तैयारी कर रहा है या जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है या फिर कोई कोर्स कंप्लीट कर रहा है, रिवाइज कर रहा है, उसके लिए ये बताना ज़रूरी नहीं कि ये कैसे फैक्टर हुआ है। ठीक है, ये फैक्टर आएगा, आप प्रोडक्ट करके देख लीजिए इसको। ये क्या हो जाएगा -4 अब प्लस 2 माइनस 2x आ जाएगा, x स्क्वायर आएगा और 4 इंटू 2 8 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2। अब 2 नंबर आ गया तो क्या इसके 2 वैल्यू आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? कि ये जो x जो दिया हुआ है ये लेंथ है, और लेंथ निगेटिव कभी नहीं होता। तो यहाँ देखिए अगर हम -2 रखते हैं तो -2 + 1 इज इक्वल टू -1, ये कभी भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, इसलिए x -2 नहीं होगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 5 हो गया, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 2x + 3 है तो ये कितना हो जाएगा 8 11 हो जाएगा, और इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? कि जब हम निकालते हैं तो हाफ इंटू हाइट, ये हाइट हो जाएगा और प्लस सम ऑफ द लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 8 और 11 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 16, ये 2 से कट जाएगा, कितना 4 और 16 4 जा
64 और ये 64 यूनिट्स इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ये क्या लिखा हमने, ट्रेपजियम का फॉर्मूला। ट्रेपजियम का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ द पैरेलल लाइंस। तो H8 क्या है, हाइट है, और ये 11 और 5 पैरेलल लाइन है, उनको ऐड कर दिया 16। तो ये 64 जो होगा वह आंसर होगा। तो आपने देखा कि कंसेप्ट आप इस्तेमाल करेंगे तो कुछ भी निकाला जा सकता है। और ये ओलंपियाड वाले कर रहे हैं उनके लिए तो है ही, आपके लिए देखिए कितनी थ्योरीज मिल गई कि आप उनको रिवाइज करके अपना भी स्टैंडर्ड्स उनकी तरह बना सकते हैं। और जिनका है वो तो इसको रिवाइज करके और अपना स्टैंडर्ड्स हाई कर सकता है, ताकि वो जाकर इंटरनेशनली विन करें। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। आशा करूँगा कि आप लोगों को वीडियो इस तरह की पसंद आती होगी, और इसलिए आशा कर रहा हूँ, इसलिए हमारी होप बढ़ है कि इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमको मज़ा आता है टफ क्वेश्चंस आने में। ओलंपियाड वगैरह जो होते हैं ना इंटरनेशनल्स, उसमें टफ क्वेश्चंस होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस करने में हमको मज़ा आता है। तो आप हमें इस तरह के क्वेश्चंस भेज सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर अपने स्किल को हाईली डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि उन क्वेश्चंस को देखकर जो दिमाग काम न करे कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे या इसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसको हम चुटकी बजाकर, चुटकियों में जो कहते हैं ना सॉल्व करना, वो उतने ही इजी तरीके से आपको बता देंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, लाइक शेयर और कमेंट की भरमार कर दें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए खुद का भी क्वेश्चंस और आपके द्वारा भेजे गए क्वेश्चंस को लाएं, जो कि आपके लिए एक मिसाल कायम हो। चलिए तो आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।